प्यारे बच्चों, बहुत दिन से आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई थी यूट्यूब के थ्रू, तो मैंने सोचा आज आप लोगों से मुलाकात करती हूँ, आपके लिए कुछ लेके आती हूँ, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और पढ़ाई, आपका कोर्स फिनिश हो रहा है, तो आपको फिर से रिवाइज करने के लिए हेल्प मिलेगी। इसलिए मैंने आपको चैप्टर 9वां पाठा से आपका वीडियो स्टार्ट किया है। आशा करती हूँ आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, और जिन बच्चों को पहले से ये चीज़ें समझ में नहीं आई हैं वो इसको बार बार देख कर सुनकर अपना पढ़ाई में फिर से कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं और पढ़ाई को समझ सकते हैं। संस्कृत की जो चीज़ें उन्हें बेसिक जो समझ में नहीं आ रहे हैं वो बातें वो यहाँ से समझकर और फिर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दें। 9वां पाठा कारक परिचय। बच्चों, कारक जैसे आपने हिंदी में पढ़ा है, कारक आपके 8 कारक होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। उसी तरह संस्कृत में भी कारक 8 होते हैं, मगर संस्कृत में हम इन्हीं कारकों को विभक्ति के रूप में पढ़ते हैं और जो शब्द होते हैं उनमें हम विभक्ति लगाकर उनके परसर्ग को यूज करते हैं, और हिंदी में कारक का चिन्ह अलग से यूज होता है। चलिए देखिए, हम पढ़ते हैं। क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। जैसे बालकः पठति, यहाँ क्रिया शब्द पठति का सीधा संबंध बालक से है, इसलिए बालकः कर्ता कारक है। संस्कृत भाषा में जिन परसर्गों या चिन्हों से कारकों को व्यक्त किया जाता है उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। इन्हीं के आधार पर विभक्ति एवं रूप बनते हैं। संस्कृत में कारक और उनकी विभक्तियां इस प्रकार होती हैं। जैसे कर्ता कारक, विभक्ति उसकी प्रथमा, चिन्ह है ने। कभी कभी ये ने चिन्ह दिखाई देता है और कभी कभी ये ने का चिन्ह दिखाई नहीं देता। जैसे, और ये लगता कब है? क्रिया को जो करने वाला होता है उसके साथ में कर्ता कारक का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका जहां पर को आएगा उस जगह पर कर्ता कारक के साथ कर्ता जो कर्म को कर रहा है उसके लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, और कभी कभी ये को का साइन दिखाई नहीं देता, मगर हम देखते हैं कि कर्ता इस काम को कर रहा है तो वहां पर हम कर्म कारक का प्रयोग करते हैं। जिस पर क्रिया का प्रभाव अर्थात फल पड़े वहां पर कर्म कारक लगेगा। करण कारक, तृतीय विभक्ति। जहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग वहां पर होगा जिस साधन से कर्ता कोई कार्य को कर रहा है वहां तृतीय विभक्ति लगेगी। इसके चिन्ह है से या के द्वारा। जिस साधन के द्वारा क्रिया की जाए, अर्थात कर्ता जिस साधन से कार्य कर रहा है वहां पर करण कारक लगेगा। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का विभक्ति है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह है को या के लिए। जिसके लिए क्रिया की जाए, अर्थात कर्ता जिसके लिए कार्य कर रहा है वहां पर चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। फिर है अपादान कारक। अपादान कारक के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर इसका चिन्ह भी से है, मगर ये से है जब किसी से हम अलग हो रहे हैं वहां पर प्रयोग किया जाएगा। ये से यानी अलग होना, जहां से अलग होने का भाव हो वहां पर ये अपादान कारक प्रयोग होगा, पंचमी विभक्ति लगेगी। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति। का, के, की अथवा रा, रे, री ये इसके परसर्ग है। जहां पर काके की, रारेरी अर्थात कर्ता का जिस चीज के साथ में संबंध होगा वो उस चीज में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान से संबंध बताया जाए वहां पर संबंध कारक होता है। अधिकरण कारक, सप्तमी विभक्ति। में, पर। सप्तमी विभक्ति का परसर्ग है में या पर। जिस स्थान पर क्रिया हो उस स्थान पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, और कर्ता जहां पर क्रिया कर रहा है उस स्थान पर सप्तमी विभक्ति लगेगी। संबोधन, हे, अरे, भे, रे, भो,
अर्थात पुकारना। जब हम किसी को पुकारने के लिए शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वहां पर संबोधन कारक होगा। इसको विभक्ति भी संबोधन के रूप में ही लिखी जाती है। अब बच्चों हम देखते हैं कि संस्कृत में किस तरह से रूप बनते हैं। तो जिस अक्षर के अंत से, जिस अक्षर से यानी जिस स्वर से या जिस व्यंजन से अंत होता है, उसी को उसी आकार से, उस स्वर से ही अंत कहा जाता है। जैसे ये बालक शब्द है, तो बालक का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो यहां पर अ शेष आता है। तो जब अ शेष आता है तो ये आ अंत हो रहा है अ से, तो इसलिए इसको कहते हैं अकारांत। और बालक शब्द पुल्लिंग है, इसलिए अकारांत पुल्लिंग शब्द। ऐसे बालिका, बालिका में बड़े आ ये है, तुम आ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए इसको आकारांत शब्द कहेंगे। मगर साथ ही क्या है, ये जो आ बालिका शब्द है ये स्त्रीलिंग है, इसलिए आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहा जाएगा। इसी तरह से जैसे फल है, तो फल शब्द जो है वो अ से ही अंत हो रहा है, मगर नपुंसकलिंग है क्योंकि बेजान चीज है, तो अकारांत इसको कहा जाता है, अकारांत नपुंसकलिंग। अपर अकारांत नपुंसकलिंग के रूप प्रथमा और द्वितीय में अलग होते हैं, बाकी सब बालक के रूप की तरह ही चलते हैं। पहले प्रथमा विभक्ति में फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फिर उसके बाद बालक के रूप की तरह ही नीचे के तृतीया से लेके संबोधन तक पूरे रूप बालक की तरह होते हैं। अब आगे देखिए, प्रथमा विभक्ति में बालक का रूप किस तरह से चलेगा। बालकः, बालकौ, बालकाः। बालका का मतलब एक बालक ने, प्रथमा विभक्ति अर्थात कर्ता, यानी कर्ता क्या काम कर रहा है, तो एक बालक ने, दो बालकों ने या अनेक बालकों ने। द्वितीय विभक्ति में क्या, बालकों को, तो को है इसका परसर्ग, तो बालकम एक बालक को, बालको दो बालकों को, बालकान अनेक बालकों को। फिर तृतीया विभक्ति, बालकेन एक बच्चे के साथ, ये से है इसका साइन, या के द्वारा, एक बच्चे के द्वारा या एक बच्चे के साथ। बालकाभ्याम दो बच्चों के साथ, बालकः अनेक बच्चों के साथ। चतुर्थी विभक्ति, इसका साइन है को या के लिए, बालकाय एक बच्चे के लिए, बालकाभ्याम दो बच्चों के लिए, बालकेभ्य अनेक बच्चों के लिए। पंचमी विभक्ति, बालकात एक बालक से, पंचमी विभक्ति का साइन है से या अलगाव के लिए, अलग होने के लिए। तो पंचमी विभक्ति बालकात एक बालक से, बालकाभ्याम दो बालकों से, बालकेभ्य अनेक बालकों से। षष्ठी विभक्ति बालकस्य, षष्ठी का साइन है, संबंध कारक होता है का के की रा रे री, तो एक बालक का या की जैसा भी वाक्य होता है उसके अनुसार काके की या रारेरी लगता है। बालकयो दो बालकों का, बालका नाम अनेक बालकों का। सप्तमी का साइन में पर, तो सप्तमी में बालके एक बालक पर या एक बालक में, बालकयो दो बालकों में, बालकेशु अनेक बालकों में। संबोधन हे बालक, हे बालको, हे बालका, एक बच्चे को बुलाना है तो हे बालक हो गए, दो बच्चों को बुला रहे हैं तो हे बालको, अनेक बच्चों को बुला रहे हैं तो हे बालका। इसी तरह से यही मीनिंग बालिका के रूपों में भी इसी तरह से विभक्तियां प्रयोग होंगी। अब देखिए, नर, सैनिक, छात्र, देव, जो भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उन सब के रूप बालक की तरह ही चलते हैं। तो अगर हम एक दो रूप याद कर लेते हैं, राम है, बालक है, और देव है, नर है, सैनिक, छात्र, तो कुछ भी हम इनमें से याद करते हैं तो उसी तरह से हमको आगे भी जो भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे उनके लिए उसी तरह से रूप बनाने में सुविधा होगी। ऐसे ही बालिका आकारांत है, तो आकारांत लता, छात्रा, सेविका, रमा, जो भी शब्द आकारांत होंगे उनके लिए हम बालिका के याद कर लेंगे और उनके हिसाब से आकारांत रूप बनाकर प्रयोग करेंगे वाक्य बनाते समय। फिर फल, फल नपुंसकलिंग है, तो इसमें हमें ज्यादा कुछ याद भी नहीं करना है। प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के रूप सेम ही होते हैं, तो फलम फले फलानी, द्वितीय में फलम फले फलानी।
और तृतीया से जैसे बालक में था बालकेन, उसी तरह से फलेन, फलाभ्याम, फलैः, फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः, फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्यः, फलस्य, फलयोः, फलानाम, फले, फलयोः, फलेषु, हे फल, हे फले, हे फलानि। इसी तरह इसमें जो नपुंसकलिंग शब्द है वो पुस्तक, पुष्प, पत्र और भी अनेक शब्द हैं जो कि नपुंसकलिंग की तरह प्रयोग होते हैं, तो वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। अब आपको अभी मैंने कर्ता और कर्म में बताया था कि कभी कभी इनके साइन प्रयोग होते हैं और कभी कभी साइन दिखाई नहीं देते, अर्थात ने और को कभी वाक्य में प्रयोग किया गया होता है और कभी कभी ने और को का प्रयोग नहीं हो रहा होता है। तो यहाँ पर देखिए कर्ता व कर्म कारक कारक चिन्ह के बिना भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे बालक खाना खाता है। यहाँ पर बालक के साथ में ने नहीं लगा है, बालक खाना खाता है अर्थात चिन्ह रहित करता, यहाँ ने साइन नहीं लगा है। मगर बालक ने खाना खाया, तो यहाँ पर साइन लगा हुआ है ने, तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कर्ता कारक लगेगा। मगर यहाँ पर बालक काम करने वाला है अर्थात खाता है, तो यहाँ भी कर्ता कारक का ही प्रयोग किया जाएगा। जहां पर हमें ने नहीं दिख रहा है, केवल लिखा हुआ है बालक खाना खाता है। तो जब इसकी संस्कृत बनाएंगे तो बालक का कर्ता कारक है बालक, तो बालका खाने को खाता है, यहाँ को का भी साइन नहीं लगा हुआ है, कर्म कारक का भी साइन नहीं है ना, तो खाने को खाता है। तो खाने के लिए जब आप लगाओगे तो द्वितीय विभक्ति लग जाएगी, तो भोजनम हो जाएगा। और खादत खाता है तो खादती खाता है। अब यहाँ बालक ने खाना खाया, तो अभी आपको लंग लकार के रूप सिखाए नहीं गए हैं, तो यहाँ पर पास्ट टेंस का रूप लगेगा, खाया पास्ट टेंस हो गया, बीता हुआ हो गया यानी भूतकाल। तो बालक ने की जगह पर आप बालक कह का ही प्रयोग करेंगे, बालकः। और यहाँ भी खाना खाया यानी खाने को खाया, यहाँ भी को का साइन नहीं लगा, तो अभी हम यहाँ भोजनम ही लिखेंगे। बालक फल खाता है, फिर यहाँ पर आ गया बालक फल को खाता है, तो यहाँ ना ने लगा ना को लगा। चिन्ह रहित कर्म, यहाँ रेड से इन्होंने कर्म दिखाया, यहाँ पर रेड से इन्होंने कर्ता दिखाया। तो बालक फल को खाता है। अब यहाँ बालक बंदर को देखता है, तो यहाँ पर बंदर को का साइन लग गया, परसर्ग दिखाई दे रहा है, अर्थात चिन्ह सहित कर्म। मगर इस पहले वाक्य में फल खाता है, तो फल खाने में को का साइन नहीं लगा है। तो हमें अपने आप से समझ के देखना होता है कि ये जो काम करता कर रहा है, कर्ता अर्थात काम को करने वाला, तो जो काम को करने वाला व्यक्ति है वो जो भी काम कर रहा है उसमें हमको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना होता है।